और इस बिजनेस की शुरुआत मैडम के माध्यम से ही हुई है सर, और उनके ही वजह से आज इस बिजनेस में है। और आज उनका भी बहुत सपोर्ट है जिसकी वजह से ये काम को कर पा रहे हैं। तो सर ने झारखंड से पढ़ाई की थी, वहाँ से इंटर किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग की बहुत तैयारी की, नहीं हुआ तो फिर मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। लेकिन घर के हालात की वजह से मैं उस चीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। तो फिर मैंने स्कूल खोला और स्कूल चलाया, और स्कूल के साथ फिर मैंने दुकान भी एक स्टार्ट किया। और आज मतलब इस बिजनेस से पहले मैं पेंट्स और हार्डवेयर का व्यवसायी था, और बिजनेस को मैंने अपने पेंट्स और हार्डवेयर के व्यवसाय को मैंने सिर्फ 90,000 से स्टार्ट किया था। और जिस समय मैंने इस बिजनेस को छोड़ा है, उस समय मेरे बिजनेस का टर्नओवर, जो एक नंबर का टर्नओवर था, वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का था टर्नओवर। यानी कि मैं उसमें बहुत मेहनत करके और उस दुकान को मैंने बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। और पूरे मेरे शहर में, मैं पूर्णिया गुलाबबाग का रहने वाला हूँ, तो मैं इस शहर में उस कंपनी में मैं तीसरे नंबर पे आता था। पूरे शहर में 40 काउंटर थे, लेकिन मेरा तीसरे नंबर पे स्थान था। तो मैंने काफी मेहनत किया दुकान में भी, और मैं अच्छा बिजनेस कर रहा था। लेकिन बिजनेस में बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रहती है, और जब आपका बैकअप ना हो, बहुत पुराना बैकअप ना हो, या बहुत सारी चीजें ना हो, क्योंकि बिजनेस में कई तरह के पैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कर्ज की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपटीशन की वजह से, मार्केट कंपटीशन की वजह से कर्जे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और परिवार भी बढ़ रहा था, और सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक आता था कि भगवान कोई ऐसा रास्ता देना। और एक दो चीजें मुझे दुकान में अच्छी नहीं लगती थी, जैसे वहां पे काफी झूठ बोलना पड़ता था, ईमानदारी नहीं थी वहां पे, और सही तरीके से आप मतलब सही चीजों को आप किसी को दे नहीं सकते बिजनेस में। तो ये सारी चीजें जो होती थी, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह के काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बिजनेस में एक अंदर से एक मन में आता था, और दिमाग में, जैसे आप बोलते हैं ना, पावर ऑफ माइंड। तो दिमाग में मेरे आता था कि कोई ऐसा काम होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि जिसको मैं दिल से खोल के कर सकूं, मतलब कुछ अपने आप को सही तरीके से पेश कर सकूं, ईमानदारी के साथ कुछ काम कर सकूं। तो ऐसी ही चीजों को देखते देखते मेरे पास में ये बिजनेस 2012 में आया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2013 में भी आया, 14 में भी आया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और 2015 में जाकर के मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और बिजनेस को लाने वाले कोई और शख्स नहीं थे, हमारे ग्रेट मेंटर थे मिस्टर अविनाश कुमार सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली उन सर के लिए होनी चाहिए, तो जिनकी वजह से मैं बिजनेस में हूँ आज। और उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेरा लगातार 3 साल फॉलोअप किया, और उसके बाद मैं बिजनेस में आया। तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान था। तो मैं आज इस पैनल पे बताना चाहूंगा कि मुझसे बड़ा नेगेटिव इंसान शायद ही कोई इस पैनल पे होंगे। तो जब मैं 3.5 साल नेगेटिव इंसान इस बिजनेस में डबल डायमंड बन सकता हूँ, तो आप सारे लोग डायमंड बन सकते हैं मेरे दोस्त, सारे लोग डायमंड बन सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, शुरुआत हुई 2015 में, सितंबर 2015 में मैंने ज्वाइन किया, और इसके बाद मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। तो बिजनेस की शुरुआत मेरी, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। मैंने बिजनेस को अपने रिलेशन के संपर्क में, दबाव में बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। तो लेकिन अविनाश सर ने एक शख्स को भेजा, और उस शख्स ने इस बिजनेस में आकर के मेरी जिंदगी बदल दी। उस शख्स का नाम है मोहम्मद सोहराब साबरी सर। एक जोरदार ताली सर के लिए। और उन सर की वजह से, उनसे साथ में मैंने काम करना सीखा। उन्होंने शुरुआत में बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया, और इस तरह से हर चीज़ों को सिखाया। और हर चीज़ों को सिखाते हुए मैं 1 महीने के अंदर में मैं सिल्वर बन गया। और उसी सिल्वर बनने के दौरान मुझे डायमंडशिप देखने का मौका मिला। और वो डायमंडशिप किसी और व्यक्ति का नहीं था, मिस्टर अविनाश कुमार सर का था। और मैं एक आदमी के साथ वो डायमंडशिप देखने गया था, और मैं 2 आदमी गया था, जिसमें से आज एक व्यक्ति ओपल है, और आज मैं डबल डायमंड हूँ। तो मेरे दोस्त, उस डायमंडशिप में देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। और इस डायमंडशिप को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मरने से पहले एक बार डायमंड तो जरूर बनूंगा। और मैंने वहां से कमिटमेंट किया, मुट्ठी बांधी वहां से, और मैं वहां से चलाया, और मैंने काम करना शुरू किया। और इसके बाद देखिए, आप हमारा ग्रोथ देख सकते हैं इस तरह से कि मैंने बिजनेस को करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं सिल्वर बना मैं। फिर उस समय मैं सिल्वर स्टार हुआ करता था, तो सिल्वर स्टार भी बना मैं 2016 फरवरी में। फिर मैं गोल्ड बन गया 2016 मार्च में ही, मतलब 1 महीने के अंदर मैं गोल्ड भी बन गया। तो इस तरह से मैं बहुत तेजी में मैंने काम किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने काम किया। और ये मैं सारा काम करता था पार्ट टाइम में, मैंने बिजनेस को किया। मैं 2.5 साल दुकानदारी के साथ मैंने इसको किया, मैंने ऐसा नहीं कि दुकान को बंद करके सारा कार्यक्रम किया। तो मैंने पार्ट टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। मैं सुबह 5 बजे से काम करता था, और 5 बजे उठ जाया करता था, और 5:30 बजे मैं निकल जाया करता था फील्ड में। फिर मैं 9 बजे दुकान चलाया करता था, फिर 9 बजे से रात के शाम के 7 बजे तक मैं दुकान में रहता था, और 7 बजे से 12 बजे तक मैं फील्ड में काम किया करता था। तो मैं पार्ट टाइम में फुल टाइम का काम किया करता था, जिसकी वजह से मुझे हर एक लेवल बहुत ही जल्दी जल्दी मिली। 2013
आप देख सकते हैं 2016 देख सकते हैं, गोल्ड बना मैं मार्च में, फिर पर्ल बना मैं भी बना, और फिर डायमंड 19 अक्टूबर 2019 को मैं रिकॉग्नाइज हुआ। मैं जून में ही डायमंड बन चुका था, जो कि मुझे पता नहीं था। तो मैं एक काउंसलिंग में गया था अजय सर के साथ में, तो अजय सर ने देखा मेरा स्टेटस और बोला आप डायमंड बन चुके हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, 60-40 के रेशियो से मैं डायमंड बन चुका था उस समय में। तो फिर उसके बाद मेरा रिकॉग्निशन 19 अक्टूबर को हुआ, और फिर मैं डबल डायमंड 20 अक्टूबर 2021 को बन गया। तो ये मेरी जर्नी थी सिल्वर से डायमंड। इसमें हार्ड टाइम था मेरा 2016 से 2017 तक। इस समय में क्या था कि मेरे घर में एक बहुत ही बड़ा एक संकट आया। मेरा भतीजा एक था, एक साल का, जिसको लीवर कैंसर था, और वो मेरा भाई और उसको लेकर के हम लोग भी उसको लेकर के मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उसके इलाज कराने गए, और वो भाई लगभग 1.5 साल वहां पे रहा, उसका इलाज किया, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ उसका। इस दौरान में घर में बहुत ही फैमिली चैलेंजेस थी, बहुत सारे पैसे के दिक्कत हुए, बहुत सारी चीजें हुई, दुकान बहुत सारा नुकसान हुआ। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मेरे बिजनेस में मैं उस लेवल पे भी हर समय में मैंने बिजनेस के प्रति पूरा ईमानदारी से दिखाया, सिस्टम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहा, और हमेशा जो भी चीजें अपलाइन बोला करते थे तो मैं उनको किसी चीज को काटा नहीं करता था। अगर वो बोले इस मीटिंग में जाना, मैं चला जाता था। आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कोई भी मीटिंग मिस की हो, मेरे अपलाइन ने अगर बोला हो। आज भी मेरे अपलाइन आश्वस्त रहते हैं कि कोई भी मीटिंग होगी तो वो मुझसे पूछते नहीं कि आपको जाना है कि नहीं जाना। पैसे का दिक्कत, उसके बाद मुझे जाना पड़ता था कभी कभी बीच बीच में मुंबई उसको देखने के लिए, फिर उसके बाद वो यहाँ पे उस पूरे दुकान की जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजों को करते हुए दुकान को करना, ये बिजनेस को करना, तो ये सारी चीजें सफल हुई। मतलब हमारे साथ में हमारे अपलाइनों का बहुत बड़ा साथ रहा, और सारे लोगों ने बहुत ही हेल्प किया अलग अलग समय पे। और मैंने भी अपने तरफ से किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, मैंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, कभी कुछ भी नहीं बताया। तो इस तरह से मैंने इस जर्नी को पूरा किया, और आगे भी मैं बहुत ही आगे कॉन्शियस हूँ अपनी जिंदगी को लेकर के, और बहुत आगे कुछ करने वाला हूँ। और इस बिजनेस में मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया अपना, मेरे पास में बहुत सारा दिमाग था। मेरे मुझको जो सिखाने आए थे वो शख्स थे कंपाउंडर, जो 6,000 की नौकरी करते थे। वो हमसे उम्र में 14 साल कम थे, वो हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कम थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि ये शख्स मुझसे पहले बिजनेस में है, और ये शख्स मेरे से ऊपर लेवल में है, यानी कि ये मुझे मेरे से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में जानता है, तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से अपलाइन को हमेशा माना, और उनको मान करके बिल्कुल 100% काम किया। उन्होंने जो भी बोला आज तक, तो मैंने उसको हर चीज को पूरा किया, और आज तक उनकी एक भी बात मेरी नहीं कटी। इस तरह से मैंने किया। अब देखिए मेरा फर्स्ट कोर ट्रेनिंग, ये आप देख सकते हैं, मेरी फर्स्ट कोर ट्रेनिंग हुई, और ड्रेसअप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट फंक्शन अटेंड किया था, अजय कुमार पंडित सर का फंक्शन अटेंड किया था, और मैं उसमें लगभग 2 टेम्पो आदमी लेकर के गया था। इस तरह से वो मेरे शहर से थोड़ा दूसरे जगह पे हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेरा पहला सम्मान सिल्वर का मुझे बेल्ट मिला था, और वो मुझे डायमंड सेलिब्रेशन में, जिसमें अविनाश सर डायमंड बने थे, उसी सेलिब्रेशन में मुझे सिल्वर का सम्मान मिला। फिर मैं ज्वाइन करने के साथ ही मैं उस साल दिशा भी गया था, यानी कि मैंने डायमंडशिप भी देखी, दिशा वर्कशॉप भी किया, और मैंने एक टारगेट भी क्वालिफाई किया था, और टारगेट क्वालिफाई करके मैं जैसलमेर गया था। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, लेकिन वहां मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। आप देख सकते हैं उस अवार्ड में जसवीर सर थे, माधव सर थे, विजयपाल सर थे, सत्येंद्र प्रसाद सर थे, और बाकी हमारे सारे लोग थे, अजय कुमार पंडित सर, राकेश प्रसाद सर, ये सारे लोग थे उस समय में। तो मुझे वहां पे स्टार बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये अवार्ड क्यों मिला। तो बाद में पता चला कि आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से जिंदगी था शॉपकीपर का, दुकानदार का जिंदगी था। और मैं एक दुकान में व्यस्त रहता था सुबह से लेकर के रात तक, और मैं कई काम किया करता था। मैंने ठेकेदारी स्टार्ट कर दी, दुकान में मैं काम किया करता था, मेरे साथ में लगभग 25-30 लेबर काम करते थे। उसके बाद मेरे घर पे मैं एक फैक्ट्री, एल्युमिनियम के वर्क का फैक्ट्री रखा था, उसमें भी मैं 4-5 लेबरों को काम कराता था। मतलब इस तरह से मैं सोचता था कि खूब मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, जो कि कंसेप्ट गलत था। मेहनत से अगर पैसा, सिर्फ सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता तो रिक्शा वाला भी बहुत बड़ा अमीर बनता। लेकिन उस तरह की चीजें नहीं थी, और जिंदगी एक ठहर सी गई थी। और इस बिजनेस को जब मैंने लिया, तो फिर मैंने जिंदगी को बदला यहाँ से। और इस तरह से देखिए कि शॉपकीपर क्या होता है, दुकानदार या बिजनेसमैन जो भी होता है, वो को बहुत ही बिजी रहता है, बहुत बिजी, और उसके पास अपने लिए भी समय नहीं हो, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं होता है। और यहाँ पे डबल डायमंड बनने के बाद एक चीज मिला मुझे कि समय की, मैं दुकान में देखता था कि वहां पे जब मैं टारगेट करता था तो मुझे वहां पे कर्ज नजर आता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारा माल खरीदने के बाद कोई टारगेट क्वालिफाई करते थे आप। तो माल खरीदने के बाद उसको फिर सेल करना, और उसमें फिर वो पैसा कर लेकर के खरीदना, ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन यहाँ के टारगेट में तो मजा आता था कि जब मैं यूरोप घूम रहा था उस समय में भी, उस 2 सप्ताह में, जो जिस समय मैं यूरोप में था, और उस 2 सप्ताह में मेरी इनकम जो है लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर थी, और मैं उस समय में लगभग टोपाज और एमरल्ड के बीच में था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने, मैडम ने फोन करके बताया कि आपकी इनकम इस सप्ताह 60,000 है। फिर दूसरे सप्ताह बोला कि इस सप्ताह आपकी इनकम 47,000 है। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, भाई ऐसा कौन सा बिजनेस मिला जिसमें ट्रिप भी करो और पैसा भी मिलता है।
तो बड़ा मजा आया और उसी समय मैंने बिल्कुल डिसाइड किया कि अब इसको मैं और तेजी के साथ करूंगा और जबरदस्त तरीके से करूंगा, और उसको मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जबरदस्त तरीके से मैं किया इसको। और अभी देखें कि मैंने यहाँ से तो ये 3,06,166 आप देख रहे हैं क्रेडिट हुआ, जो एक्चुअल चेक बना था मेरा 3,23,000 का, और ये 4 जनवरी को। और इस तरह से मैंने कैपिंग इनकम को भी यहाँ पे टच किया है। तो इस तरह से मैं और आगे भी बहुत ही शानदार लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं अचीवमेंट लेने वाला हूँ यहाँ से। और इस तरह से ये जो मैं जिंदगी देखता हूँ, मैंने 300 डायमंड के साथ में अक्टूबर 2021 में जो कंपनी की मीटिंग थी, जब मैंने उसको अटेंड किया तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया। तो जो लाइफ मेरी थी पहले और वो जो लाइफ अभी थी, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती, एक दूसरे से बिल्कुल ही मैच नहीं करती। और मैंने जिंदगी में बिजनेस में मैंने खूब ज्यादा, अगर मैडम को साड़ी वाड़ी दिया कभी, तो मैं कभी कोई सामान दिया करता था तो मैं 5,000 7,000 तक की दिया करता था, बोलता था कि ज्यादा पैसा उसमें मत लगाओ, बिजनेस में लगाओ। और लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड शिप की जो मेरी मैडम ने साड़ी पहनी थी, वो 50,000 के आसपास की साड़ी की थी। तो ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में हुई, ये सब मेरे अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट इसलिए कि जो मैं कभी नहीं कर सकता, तो ये चीजें यहीं पे संभव हुई। तो मैंने जब दुकान छोड़ा था तो उसमें दुकान में मेरा एक अपना पर्सनल सीसी था, कैश क्रेडिट था, जिसमें मैंने लोन लिया हुआ था 15 लाख का बैंक से। और जब मैं दुकान छोड़ा तो फिर दिक्कत हुई और वहां पे वो कर्ज के रूप में रह गया। तो वहां से जब मैं निकला, दुकान से जब मैं निकला, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये टेंशन था कि मैं इस कर्जे को कैसे निकालूं। लेकिन विश्वास करिए कि जो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन के सीरीज में, और मैंने बैंक में जाकर के ये सारा चीज जो है उसको लिक्विडेट किया, और मैंने वहां से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया। तो इस तरह से मैंने जब भी वहां पे जो चीजें मैं नहीं ले सकता था, जो चीजें मैं नहीं कर सकता था, देखिए आप डेट देख सकते हैं, ये बैंक का लेटर है 2020-21 15/6/2020 का। मतलब उस समय में संपूर्ण लॉकडाउन था और मैं बैंक में जाकर के और मैंने अपना पूरा अकाउंट क्लियर किया, जीरो जीरो किया अकाउंट को। और ये चीजें क्या ना कि वो बैंक वाले भी बड़ा आश्चर्य, उन्होंने बोला कि अभी तो लोग बैंक के लोन को एक्सटेंड करने के लिए हमसे बात करते हैं और आप तो लोन क्लियर करने आए हो। मैंने बोला कि ये सिर्फ सेफ शॉप में ही संभव है, बाहर कहीं संभव नहीं है ये। तो ये सेफ शॉप से ही संभव हो सकता है। और वो शख्स जो फील्ड अफसर थे वो बिजनेस में भी ज्वाइन किए इसी चीज को देख करके। जो भी बातें थी, आज आज एक बिजनेसमैन, आज एक डायमंड, डबल डायमंड के रूप में आपके सामने है। तो ये सब चीजें बिल्कुल संभव हुई, तो सिस्टम, कंपनी और हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से संभव हुई।